जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है विश्व महिला दिवस। हम आप सभी को इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं और जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पर महिलाओं का असर ना हो। लेकिन एक समय था जब महिलाओं को ना तो शिक्षा का अधिकार था, ना ही उन्हें लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनावों में वोट देने का अधिकार था और ना ही पुरुषों के बराबर तनख्वाह ही उन्हें दी जाती थी। इस असमानता के खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाई थी। 1908 में न्यूयॉर्क में करीब 15,000 महिलाओं ने एक विशाल प्रदर्शन किया था। उनकी मांग ये थी कि वो पुरुषों से तकरीबन बराबर वेतन और बेहतर काम करने की परिस्थितियों और वोटिंग के अधिकार की मांग कर रही थी। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। सन 1910 में डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ और जर्मनी के एक समाजवादी नेता क्लारा जेटकिन ने यह सुझाव दिया कि हर साल एक दिन महिलाओं के अधिकारों और उनकी समानता के लिए समर्पित कर दिया जाना चाहिए। इसे कई देशों ने अपनाया और 1911 में पहली बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। रूस में 1917 की क्रांति के दौरान महिलाओं ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया था। उन्होंने युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई थी और बेहतर अधिकारों की मांग की थी, जिसके विरुद्ध सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था और उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया था। चूंकि यह प्रदर्शन 8 मार्च को हुआ था, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने 1977 में आधिकारिक रूप से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तब से आज तक ये दिन मनाया जाता है। इसका मकसद है महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना, जेंडर इक्वेलिटी को बढ़ावा देना, महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना। 2025 यानी इस साल महिला दिवस की एक खास थीम है और वो थीम है एक्सीलरेट एक्शन, यानी महिलाओं के समर्थन में तेजी से काम करना। आज अगर हम भारत को देखें तो भारत की कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में अपने कदम रखे। स्पोर्ट्स की दुनिया में तो एक से बढ़कर एक मिसालें हैं, चाहे मैरी कॉम हो, साइना नेहवाल हो, सानिया मिर्जा हो। इसी तरह विज्ञान की दुनिया में भी महिलाएं मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी मौजूद हैं, फाइनेंस की फील्ड में है, एजुकेशन में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं मौजूद नहीं हैं। जिज्ञासा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं विमेन अचीवर्स की रिकॉर्डिंग के अंश। सबसे पहले सुनिए एक ऐसी युवा पर्वतारोही की बातें जिन्होंने दुनिया के सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को जीता है, उन पर विजय प्राप्त की है। काम्या कार्तिकेयन। मैं अपनी मम्मी से पूछा करती थी कि पहाड़ में ऐसा क्या है कि पापा हमें छोड़ के वहां जा रहे हैं हर बार। मेरी मम्मी ने बोला कि हमें खुद जाके पता करना चाहिए कि ऐसा क्या है पहाड़ों में। मेरे को अपने पहले हिमालयन ट्रैक पर लेके गई थी जब मैं 7 साल की थी और उस ट्रैक के बाद मेरे को भी माउंटेनियरिंग का वो एडिक्शन लग गया और हम उसके बाद हर साल ट्रैक्स पे जाने लगे। बट आई थिंक माउंटेनियरिंग ने मेरे को काफी फोकस दिया है कि मैं जिसमें भी इंटरेस्टेड हूँ उसमें फोकस कर पाऊं और उसको टाइम दे सकूं और अच्छे से कर पाऊं। एंड मेरा स्कूल जो है उन्होंने भी काफी कोऑपरेट किया है और सपोर्टिव रहे हैं और आई थिंक वैसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट के बिना ऐसी चीजें करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। मौसम तो माउंटेन्स में कभी भी बदल सकता है। बहुत लोगों की बॉडी जो है उस एल्टीट्यूड से कोप नहीं कर पाती है और उनका बॉडी उनका साथ नहीं दे पाता है। बट थैंकफुली मेरा बॉडी अडेप्ट कर पा रहा था एंड बिकॉज ऑफ दैट हम चढ़ पा रहे थे। बट ऑफ कोर्स माउंटेनियरिंग एक ऐसा एडवेंचर है जिसमें 40% आपका फिजिकल प्रिपरेशन रहता है, 40% आपका मेंटल प्रिपरेशन और स्ट्रेंथ रहता है, 10% आपका प्लानिंग रहता है और 10% पहाड़ के ऊपर है। 2017 में मैं
मैंने पहली बार एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक किया, जो एवरेस्ट पर्वत का बेस कैंप रहता है जहाँ से काफी क्लाइंबर्स अपना मेन एक्सपीडिशन शुरू करते हैं, वहां तक का ट्रैक किया। और नेपाल साइड से एवरेस्ट के बेस कैंप पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 8 दिन का ट्रैक रहता है। एंड मेरे लिए ये तब तक का सबसे लंबा ट्रैक था, क्योंकि आप 8वें दिन बेस कैंप पहुंचते हैं और फिर 3 दिन आपको नीचे आने में भी लगते हैं। पर काफी सुंदर ट्रैक था, मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था और मेरे को खुद की एबिलिटीज में भी काफी कॉन्फिडेंस दिया है ऐसे ट्रैक ने। ओवरऑल इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड पहली बार मैंने खुद के आंखों से एवरेस्ट को देखा है, या फिर जैसे हम नेपाली में सागर माता बुलाते हैं, तो पहली बार मैंने खुद सागर माता को देखा। तो जो हमारा समिट का दिन रहता है वो 19 या 20 घंटे का कंटिन्यूस वॉकिंग रहता है। काफी डिफिकल्ट था, बट थैंकफुली हमने बहुत ट्रेन किया था और मेरे साथ जो शेरपा थे उन्होंने भी बहुत मदद की एंड हम समिट पर पहुंच पाए। और मैंने ये समिट अपने 10वीं बर्थडे से 3 दिन पहले किया था एंड मैं दुनिया में 6000 मीटर से ऊंचा पहाड़ चढ़ने वाली सबसे यंगेस्ट लड़की बनी। 2017 अक्टूबर में हमने मेरे मिशन 7 समिट्स करने का मिशन, जिसे हम मिशन साहस बुलाते हैं, पहला पीक चढ़ा हमने, जो कि अफ्रीका का हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो है। और 2018 जून में हमने माउंट एल्ब्रुस चढ़ा, जो कि रशिया में है और यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। मैंने स्कीइंग भी सीखा था, जो कि विंटर स्पोर्ट है। और उसके बाद हमारा तीसरा समिट था माउंट कॉजियुस्को, ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। उसके बाद मेरा चौथा एम था कि हम साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक माउंट अकानकागुआ क्लाइम करें, बट माउंट अकानकागुआ ऑलमोस्ट 7000 मीटर का है। फाइनली हम काफी डिटर्मिन्ड थे और हम समिट पे पहुंच सके 2 फरवरी 2020 को। 2020 जून में हम नॉर्थ अमेरिका गए माउंट देनाली क्लाइम करने के लिए, जो कि नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। और वो पीक भी हम थैंकफुली हमारा पूरा टीम सक्सेसफुली समिट कर पाया। तो हमारा हर समिट पे एक यूनिक आइडेंटिटी रहता है और अगर आप किसी भी माउंटेन के समिट पिक्चर्स देखेंगे तो हर पिक्चर में कोई ना कोई एक स्टैचू या कोई सिंबल रहता है जो कि समिट पे रहता है। जैसे कि अकानकागुआ जो साउथ अमेरिकन पीक है, वहां के समिट पर एक क्रॉस रखा हुआ है, तो आप उस क्रॉस के साथ एक फोटो लेते हैं खुद का समिट पे। एंड देनाली जो नॉर्थ अमेरिकन पीक है, वहां पे उन्होंने एक सिंबल रखा हुआ है, सर्कुलर एक सोवेनियर टाइप का, जिसमें समिट का हाइट और सारी डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो सारे क्लाइंबर्स जो समिट पर पहुंचते हैं उसको पकड़ के एक फोटो लेते हैं। वैसे ही एवरेस्ट में भी एक स्टैचू रखा हुआ है जिसके साथ आप फोटो लेते हैं एंड ये फोटो ही आपके समिट का प्रूफ रहता है और उसी के बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिलते हैं। काम्या कार्तिकेयन की बातें हमें बहुत प्रेरणा देती हैं। इतनी ही प्रेरणा हमें देती हैं वैज्ञानिक डॉक्टर विनीता नवलकर की बातें, जो भारत के चंद्र अभियान के बारे में और अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के बारे में हमें बता रही हैं। मून मिशंस तो काफी सालों से चल रहे हैं अलग अलग देशों की। सबसे पहले तो 1960s में एक्चुअली मून मिशन हुए थे, रशिया ने पहले ये चालू किया था। सॉफ्ट लैंडिंग भी रशिया ने 1966 में अचीव कर लिया था। लेकिन अलग बात ये है हमारे मिशन की कि ये जो सारे प्रीवियस मिशंस हुए हैं वो ज्यादा करके मून के इक्वेटर पे लैंड हुए हैं और हमारा जो मिशन हुआ है वो पहला मिशन है जो सॉफ्ट लैंडिंग हमने साउथ पोल पे अचीव किया। तो इसका फायदा अलग है। जैसे कि हमारे अभी ये तीसरा मिशन था, सो चंद्रयान 1 जो मिशन था वो तो ऑर्बिटर मिशन था, लेकिन जो ऑर्बिटर मिशन था मतलब जो पोलर ऑर्बिट था उसका मिशन में पोलर ऑर्बिट था। सो ज्यादा करके जो ऑर्बिटर मिशंस भी रहे हैं वो भी इक्वेटोरियल ऑर्बिट में रहे, मतलब इक्वेटर के अराउंड जो घूमते हैं, वैसे पोल टू पोल नहीं घूमते। अभी अगर हम चांद को स्टडी करेंगे तो हमें ये रियलाइज हुआ है कि पानी का जो कंटेंट है, अभी पानी क्यों, इसके लिए मैं बताती हूँ आपको, लेकिन उसके पहले पानी का जो कंटेंट है, जो ये सारी अभी रेस चालू हो गई है चांद पे पानी ढूंढने का और चांद पे वापस जाने का एंड ऑल। सो पानी का कंटेंट हमें चंद्रयान 1 से कैसे पता चला? उसके पहले भी मिशन हुए थे लेकिन बाकी के मिशन इक्वेटोरियल थे। इक्वेटोरियल रीजन में पानी बहुत कम है क्योंकि वहां पे सोलर रेज जो है वो सीधी गिरती है, तो जो भी पानी रहता है इवेपोरेट हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन दोनों भी पोल्स पे जो भी क्रेटर्स है, जिसमें बहुत सारे ऐसे क्रेटर्स है जिसमें सोलर रेज कभी जाते ही नहीं है, तो वहां पे जो पानी था, मतलब हम कह सकते हैं कि चांद जब से बना है तब से जो पानी का कंटेंट था वो वैसे के वैसे ही रहा है। तो वो पानी का कंटेंट हम चंद्रयान 1 से ढूंढ पाए क्योंकि हमारा पोलर मिशन था। बिल्कुल। और जितना मैं समझ पा रहा हूं कि जो इक्वेटोरियल मिशन हैं वो कम दूरी
तक जाते होंगे, क्योंकि पोल्स थोड़ा और आगे हैं? दूरी ज्यादा करके सारे मिशन 100 किलोमीटर ऑर्बिट पे ही घूमते हैं चांद के अराउंड, लेकिन पोलर की तरफ जाते नहीं थे, तो पोलर का इतना ऑब्जर्वेशन पहले हुआ नहीं था। जो चंद्रयान 1 से हमें कॉन्क्रीट रिजल्ट्स मिले। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि दूसरे कंट्रीज ने ट्राई नहीं किया था। जो LRO मिशन है, लूनर रिकॉग्नाइजेंस मिशन नासा का, वो भी कंटिन्यूअसली ट्राई कर रही है, अभी भी वो मिशन चालू है। लेकिन जो कॉन्क्रीट रिजल्ट्स हमें जो मिले थे चंद्रयान 1 से, उसी रिजल्ट्स का अभी यूज करने का समय आया है। तो वो यूज करने के लिए हमें जरूरी था कि अगर हमें साउथ पोल पे ज्यादा वाटर कंटेंट दिख रहा है तो वो यूटिलाइज अगर हमें करना है, या फिर आगे जाके हमें एस्ट्रोनॉट्स को वहां पे भेजना है, तो साउथ पोल पे लैंडिंग बहुत जरूरी था। और वो प्राइम गोल था चंद्रयान 3 का, जो हमने चंद्रयान 2 के वक्त भी ट्राई किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन चंद्रयान 3 में हमने वो करके दिखाया। अभी बात यह है कि इतनी कौन सी बड़ी बात है कि हम क्यों नहीं लैंड कर पा रहे थे, या फिर दूसरा कोई देश क्यों नहीं लैंड कर पाया। अगर आप साउथ पोल देखेंगे चांद का, तो बहुत ज्यादा क्रेटर्स है। मतलब बहुत कम स्मूथ सरफेस हमें मिलता है जहां पे हम सेफली लैंड कर सकते हैं। इन सारे क्रेटर्स इतने खराब एरिया में, ऊबड़ खाबड़ एरिया में अगर लैंड करना है, तो उसके लिए तो डेफिनेटली दिक्कतें तो आ ही जाएंगी, क्योंकि हमें बहुत सॉलिड मैपिंग की जरूरत है। मतलब हमारा जब यान ये होता है, तो ज्यादा करके वो यान हम यहां से कंट्रोल कम करते हैं, उस पे जो सॉफ्टवेयर रहता है वही खुद डिसाइड करके लैंड कर देता है। तो उसके लिए हमें काफ़ी अच्छा मैपिंग होना बहुत ज़रूरी रहता है। वही चेंजेस हमने चंद्रयान 3 में किए, और उसके वजह से हम साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड कर पाए। ये चंदा रूस का, ना ये जापान का, ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। ये चंदा रूस का, ना ये जापान का, ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। फिल्म संसार में बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं। अब तो महिला निर्देशिकाएं हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं, एडिटर हैं। इसके अलावा फिल्मों की कहानियां, फिल्मों के गीत, संगीत देने में भी महिलाओं के कदम आगे बढ़े हैं। पर हम आपके लिए बहुत स्पेशल सा एक इंटरव्यू लेके आए हैं, उसका एक छोटा सा अंश। ये है फिल्मों में फाइटर का काम करने वाली गीता टंडन। पहला एक सीरियल था शकीरा, टीवी सीरियल था पहला जिंदगी का। फिर उसके बाद गो चिप्स किया मैंने, उसमें मेरा मुंह भी जल गया था। फायर शॉट था, बॉडी फायर शॉट, फायर लगा के गोल गोल घूमना था। मैं तो नहीं थी तभी, अब तो मुझे चलो बहुत सा एक्सपीरियंस हो गया है। तब थोड़ा हवा के चक्कर में क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, उस चक्कर में मेरा मुंह, नाक, आईब्रो सब जल गई। छोड़ा क्या, मैंने अपने दिलो दिमाग में भी ये नहीं लाया कि मैं छोड़ूंगी। मैं ठीक होंगी वापस करूंगी, ठीक होंगी वापस करूंगी। देखो हाँ, ये एक चीज क्लियर कर दूं मैं, स्टंट डबल और एक स्टंट अलग अलग चीजें। स्टंट डबल मतलब मैं किसी आर्टिस्ट का डबल कर रही हूँ। स्टंट का मतलब ये है कि जैसे कि जरूरी नहीं कि मैं किसी आर्टिस्ट का डबल कर रही हूँ। स्टंट में जैसे गांव वाले आग से कूद रहे हैं, पहाड़ से कूद रहे हैं, गांव वाले भगदड़ मच के एक दूसरे को टकरा के मर रहे हैं, बस से नीचे लोग गिर रहे हैं, वो स्टंट भी करते हैं हम। जैसे कि पानी में सब लोग गिर गए, लटक के लोग मर गए, ऐसे बहुत सी चीजें होती है। स्टंट डबल, आर्टिस्ट का डबल, स्टंट मतलब अपना खुद का। देखो स्टोरीज तो बहुत है, छोटी 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 छोटी, क्योंकि क्या होता है स्टंट करने चले तो जाते हैं हम, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हार्ड होता है, हद से ज्यादा हार्ड होता है। तो कभी कभी लड़के रेडी रहते हैं कि इससे नहीं होएगा तो मैं कपड़े पहन के दे दूंगा, तो वो कंपटीशन भी रहता है। उसमें भी मैं ऑलमोस्ट करने नहीं देती, मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। जैसे कि कार चेज होगी, हाइट से जंप हो गई, मैंने बिना केबल 4 माले से, बिना कोई हार्नेस व्यूनेस, केबल के साथ तो बहुत की है, 30 माले से भी की है। केबल के साथ तो हो ही जाता है ना, लेकिन डर तो लगता है तभी भी। सिंगल केबल से जंप मार के बिल्डिंग से बाहर जाना, गिलास ब्रेक करना, ये सब बहुत एक्साइटेड होता है मेरे लिए। शाहरुख सर तो मतलब ऐसे इंसान है ना वो, कि किसी को हर्ट नहीं होने देते, मोहब्बत से रहते हैं। कभी भी उनका थोड़ा सा धक्का भी लग जाता है ना शॉट में, जैसे भीड़ में भाग रहे हैं, वो रिटर्न आते हैं वो आदमी को, और कैसे सोचो उनको याद है कि इसको ही लगा था जैसे कि मुझको। मैं सोचा चल ठीक है कोई बात नहीं। वो वापस यूटर्न मार के आए मेरे पास और पूछने आए, बेटा ठीक हो? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा।
वुमेन अचीवर्स पर केंद्रित था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। आप सभी को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब आज का जिज्ञासा कार्यक्रम खत्म होता है। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का। जिज्ञासा।